जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे मिलाने में लग जाती है। ठीक ऐसा ही कारनामा हुआ आरसीबी के साथ। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच जो मुकाबला खेला गया था, आरसीबी के लिए डू और डाई का मुकाबला था, करो या मरो का मुकाबला था। क्योंकि ये आरसीबी वो टीम थी जो 1 महीने पहले पॉइंट टेबल में 10वें पायदान पर मौजूद थी, आईपीएल से बाहर हो गई थी। क्रिकेट के तमाम एक्सपर्ट ने आरसीबी को आईपीएल की डिजास्टर और फेलियर टीम कहकर आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। क्योंकि ऐसा ही दिख रहा था, क्योंकि जो अपने आरसीबी पहले 8 मुकाबले जीती थी, 8 मुकाबले जो खेली थी उसमें मात्र 1 मैच जीती थी, मात्र 1 मैच। लगातार 6 मैच हारने के बाद इस टीम को यह बोल दिया गया था कि यह टीम अब कभी भी वापसी नहीं कर सकती, आईपीएल से बाहर होने वाली भी पहली टीम बन गई है। लेकिन जब वापसी की तो फिर ऐसी की कि हर कोई देखता रह गया। लगातार 6 मैच जीतकर अब यह टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। चेन्नई जैसी टीम को इस टीम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जब सीएसके के खिलाफ मुकाबला जब शुरू हुआ तो रास्ते में तमाम बाधा भी आई, लेकिन आरसीबी का जो एक सिनेरियो बना था, आप पहले बल्लेबाजी करिए तो 18 रन से जीत जाइए, और जब अगर बाद में बल्लेबाजी करने आते हैं, रनों का पीछा करते हैं, तो आप 18.1 ओवर में उस टारगेट को चेस कर लीजिए। और ऐसा ही सिनेरियो मैच में देखने को मिला। आरसीबी जब सीएसके के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करती है तो 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन स्कोरबोर्ड पर ठोक देती है। तो सिनेरियो बिल्कुल ठीक चल रहा था, क्योंकि आरसीबी को चेन्नई को किसी भी हालत में 200 रन से पहले रोकना था। अब इस जीत के लिए आरसीबी के कुछ हीरो हैं जो असली जीत के हकदार हैं, वो सामने उभर कर आए हैं। तो चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आरसीबी के जीत के असली हीरो, असली हकदार कौन है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। आपको बताते हैं आरसीबी की जीत के जो सबसे बड़े हीरो हैं वो खुद आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने जिस तरह के फॉर्म में वो चल रहे हैं वो कमाल है। विराट कोहली इस आईपीएल 700 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। 708 रन ये खिलाड़ी बना चुका है और लगातार फॉर्म में चल रहा है। चेन्नई के खिलाफ जब मुकाबला शुरू हुआ, लगभग 3 ओवर तक विराट कोहली ने वो रूप दिखा दिया था कि इस मैच में वो क्या करना है। लेकिन बारिश बाधा बनी, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो फिर मैच थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हुआ, लेकिन विराट कोहली पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली 29 गेंदों का सामना करते हैं, जिसमें 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रनों की बड़ी अहम पारी खेलते हैं। इसके बाद आरसीबी के दूसरे हीरो हैं कप्तान फाफ डू प्लेसिस। फाफ डू प्लेसिस ने 39 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 ही छक्के जो थे इनकी पारी में शामिल रहे। इसके बाद तीसरे हीरो की अगर बात करें तो ये पिछले 7 मैचों में 550 जो है वो लगा चुका था। 8वां मैच चेन्नई के खिलाफ खेलने उतरा था। बिल जैक की जगह, बिल जैक जहां तीसरे नंबर पर खेलने आते थे, उस पोजीशन पर रजत पाटीदार को उतारा गया और रजत पाटीदार ने बखूबी साथ जो है आरसीबी का निभाया भी, और 23 गेंदों में एक बार फिर उसी अंदाज में 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 41 रन की पारी खेल दी। इसके बाद आरसीबी के चौथे हीरो की बात करें तो वो थे कैमरन ग्रीन। ये खिलाड़ी आईपीएल अगर आप 10 के 10 मैच देखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करा, चाहे वो गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो। 17.5 करोड़ की कीमत देकर आरसीबी ने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया था और सबने यह कहा था कि 17.5 करोड़ इस खिलाड़ी पे वेस्ट कर दिया आपने। जहां जिस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम से निकाल दिया, आप उस खिलाड़ी को 17.5 करोड़ की कीमत देके अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। लेकिन 17.5 करोड़ इस खिलाड़ी ने पूरे के पूरे वसूल कर दिए चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। 17 गेंदों का सामना करते हुए नबाद 38 रनों की पारी खेल दी, जिसमें 3 चौके और 3 ही छक्के जो थे वो लगाए। उसके बाद जो आरसीबी के 5वें सबसे बड़े जो हीरो रहे वो थे आपके ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, बिल जैक की जगह इनका रिप्लेसमेंट किया गया था और आते हैं, फिर देखिए क्या करते हैं। 5 गेंद मात्र ये खेलते हैं, 16 रनों की बड़ी विस्फोटक पारी खेल के जाते हैं, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इनकी बदौलत ही आरसीबी की टीम 218 के स्कोर पर पहुंची थी। अगर बात करें इस खिलाड़ी ने ना सिर्फ बल्ले से कंट्रीब्यूट किया बल्कि गेंदबाजी से बड़ी अहम भूमिका निभाई। जैसा आरसीबी बिल जैक को पावर प्ले में गेंदबाजी करने उतारती थी, ठीक वैसा ही इस्तेमाल ग्लेन मैक्सवेल के साथ भी किया और ये एक्सपेरिमेंट जो था ये इस्तेमाल बिल्कुल ठीक साबित हुआ, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने कप्तान जो थे ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट ले लिया। गोल्डन डक पर ही मैच के पहले ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेज दिया था इस गेंदबाज ने, और चेन्नई कमर वहीं टूट गई थी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इस आईपीएल में
विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, 583 रन वो बना चुके थे। इसके बाद अगर बात करें अगले हीरो की तो वो है यश दयाल। जी हाँ, आरसीबी का ये तेज गेंदबाज यश दयाल मात्र 4 ओवर में ही 42 रन देकर 2 विकेट ले आते। और सबसे अहम ओवर था वो 20वां ओवर, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर का पहला छक्का इनको पहली ही गेंद पर लगा दिया था। यह खिलाड़ी फिर से उसी दौर में पहुंच गया था पिछले साल जब गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए रिंकू सिंह ने इन्हें 5 छक्के लगाए थे एक ही ओवर में और मैच पूरा छीन लिया था। और एक बार फिर से धोनी वही इस गेंदबाज के साथ करने वाले थे, लेकिन अगली गेंद पर वो विकेट लेते हैं, फिर अगली गेंद डॉट, फिर 1 रन शार्दुल ठाकुर लेते हैं, फिर अगली दोनों गेंदें जो हैं वो डॉट निकाल देते हैं और आरसीबी को 27 रनों से एक बड़ी जीत दिला देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ यश दयाल का था, क्योंकि सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए मात्र 17 रनों की जरूरत थी। और यश दयाल हम पिछले सीजन देख चुके हैं, जब जीटी की तरफ से खेलते थे तब रिंकू सिंह ने इन्हें 5 छक्के लगा दिए थे और 28 रन चेस करवा दिए थे इस गेंदबाज ने। लेकिन धोनी के जैसे खिलाड़ी के आगे इसने 17 रन का स्कोर डिफेंड करवा दिया, तो काफी तारीफ थी। अगर बात करें हमें एक और हीरो जो थे वो थे दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में मात्र 14 रन बनाए थे। 6 गेंदों का सामना करते हुए कुल इतनी तेज पारी खेली जिसमें 14 रन शामिल थे उनके। तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक का एक बहुत बड़ा हाथ रहा आरसीबी की जीत में। और बात करें तो वैसे पूरी टीम ने परफॉर्म किया है। आरसीबी की जितनी भी टीम है, चाहे आप बल्लेबाजी में लें चाहे वह आप गेंदबाजी में लें, पूरी टीम एकजुट होकर खेली थी। क्योंकि गेंदबाजी में आपके ग्लेन मैक्सवेल ने एक विकेट लिया था, बड़ा अहम विकेट था, जो कि आपका ऋतुराज गायकवाड़ था, गोल्डन डक पर आउट किया था मैच की पहली गेंद पर। उसके बाद यश दयाल के 2 विकेट, और इनके अलावा आप कैमरो ग्रीन ने 1 विकेट लिया था, लोकी फर्गूसन ने विकेट लिया था और मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया था। यानी कि आरसीबी की जो पूरी टोली थी इस बार पूरे फॉर्म से उतरी थी और हर किसी ने परफॉर्म करने के दिया। अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस ये जो नॉकआउट मुकाबले होने वाले हैं, एलिमिनेटर होगा, क्वार्टर फाइनल होगा, और अगर हो चुका तो फाइनल में भी अगर पहुंच गई, तो वहां पर भी अगर ये टीम एकजुट होकर खेली ना, तो इस साल का आईपीएल खिताब आरसीबी का नाम हो जाएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। अब आप बताइए, क्या आरसीबी आईपीएल खिताब जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।